नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पा शर्मा भी मौजूद है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय आपको बता दें कि बड़ी खबरों के साथ रूबरू करवाना चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको ढेर सारी गुड मॉर्निंग। और जितने भी व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं, चाहे वो टीवी के प्रसारण से देख रहे हो या फिर फेसबुक के प्रसारण से देख रहे हो। और शिल्पा, इस वक्त की ताजा खबरें और सुबह सवेरे जो है वो अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं और बड़ी खबरों के साथ रूबरू करवाना चाहेंगे। और मौसम का लिहाज जो है वो हर दिन हम आपको अपडेट देते हैं कि इस समय जम्मू के शहरों की बात करते हैं तो आज हम जम्मू के जानीपुर इलाके में और जानीपुर इलाके में क्या कुछ यहां पर परिस्थितियां हैं उसका भी जिक्र करेंगे और किस तरह से और भी क्या खबरें हैं वो भी जरूर अपडेट करेंगे। अलग अलग इलाकों से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मौसम की जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास खबरें हैं, क्या कुछ चल रहा है, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करवाते हैं। तो चलिए मौसम से शुरू करते हैं। मौसम के मिजाज किस तरह रहेंगे? बीते समय में मौसम जो है वो ठंडी हवाएं देखने को मिली, जहां पर गर्म हवाएं भी महसूस हुई। और वहीं पर आज की बात करें तो तापमान लगभग मैक्सिमम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर मिनिमम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस घट सकता है। जहां पर आपको आज फिर से बादल जो है वो नजर आएंगे। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल जिस तरीके से सुबह बादल नजर आए थे और दिन में हल्की धूप जो है वो नजर आना शुरू हो गई थी, लेकिन वहीं पर आज आपको बादल देखने को मिलेंगे, जहां पर ठंडी हवाओं का भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। मौसम ने फिर से करवट ली है, जहां पर गर्म हवाएं भी देखने को मिलती है और वहीं पर बादल भी छाए जो है वो नजर आते हैं। और वहीं पर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर के साथ रूबरू करवाना चाहेंगे। और इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आ रही है कि भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। हालांकि ये जानकारी जो है एएनआई पर ट्वीट कर भी जानकारी दी गई। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, सुबह सुबह धरती एक बार फिर से कंपाई है। ये आपको बता दें कि रिक्टर पैमाने पर 3.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस समय आपको भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए हैं। और तीव्रता 3.6 थी, जो इस वक्त जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले डोडा और किश्तवाड़ के इलाके की बात करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए थे। शिल्पा, आपको याद होगा तुर्की और सीरिया, वहां पर किस तरह से भूकंप के झटके आने से किस तरह से तुर्की और सीरिया पूरी तरह से सहल चुके हैं और किस तरह से सहमा हुआ है। और उसके चलते भारत किस तरह से मदद की जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और वहीं पर यहां पर भी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जिस तरह से तुर्की और सीरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसी तरह से उसी से ज्यादा तीव्रता की बात करते हैं तो उससे ज्यादा तीव्रता के जो है भूकंप के झटके जो है वो आने वाले समय में 2 से 3 महीनों में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं। मगर ये एक्सपर्ट्स का कहना है, जो इस समय जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं या फिर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, उनका लगातार कहना है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि जिस तरह से इस तीव्रता के साथ हमने देखा है कि ये जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, कहीं ना कहीं ये तीव्रता, हालांकि तीव्रता तो कम है 3.6 अगर जिक्र करते हैं, आने वाले समय में अगर ये भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो यहाँ की प्रशासन, यहाँ का अमला किस तरह से तैयार नजर आएगा। जी बिल्कुल, अगर बीते समय की बात करें तो डोडा और किश्तवाड़ में भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए थे। लेकिन वहीं पर अगर टर्की और सीरिया की बात करें तो जहां पर भूकंप ने पूरी तरीके से हाहाकार जो है वो मचा दी थी, जहां पे हड़कंप जो है वो पूरी तरीके से मच चुका था, जहां पर काफी नुकसान देखने को मिला और लोगों की काफी मौत भी हो चुकी थी। और वहीं पर जिस तरीके से अनिल आपने कहा कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में उस प्रकार के भूकंप भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन वहीं पर टर्की और सीरिया की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां पर हड़कंप जो है वो मच चुका था, जहां पर 7,000 के करीब लोगों की जान जो है वो जा चुकी थी। और वहीं पर अब एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसे भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर एक्सपर्ट से लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि इस तरह की तीव्रता का जो है जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। मगर उसके साथ साथ प्रशासन किस तरह से तैयार रहेगा वो भी एक देखने वाला समय होगा। मगर वहीं पर जो आज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं वो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जिस तरह से जो एएनआई की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है, उन्होंने बताया कि जो इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप के झटके जो हम महसूस हुए हैं और तीव्रता जो थी 3.6 रही है। और इसके साथ साथ इसके अनुसार जो भूकंप के जो है ईस्ट का अगर हम जिक्र करते हैं तो ईस्टर्न साइड का अगर जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो इस समय बताया जा रहा है कि कटरा के ईस्टर्न साइड का जो रेक्टर स्केल हिट हुआ है वो 97 किलोमीटर का रेक्टर जो है वो
हिट हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि और 5:01 पर ये जो है भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धरती जो है वो कंपाती हुई नजर आई है। और बढ़ते हैं शिल्पा अगली खबर की ओर। और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि उनका बयानात कल एक बार फिर से वो जम्मू के दौरे पर थे। जम्मू में उन्होंने लगातार 3 कार्यक्रमों को अटेंड किया, जिसमें एक बार फिर से कश्मीरी पंडित समाज को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीरी पंडित समाज जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा कार्यालय के बाहर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं पर वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनकी सैलरी, क्योंकि महाशिवरात्रि है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांगों को जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले लगातार आज शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और शोभा यात्रा के क्या कुछ रूट रहने वाले हैं वो भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। मगर उससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का जिक्र करते हैं, तो उनका बयानात आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि संवेदनशीलता के साथ सभी कश्मीरी पंडितों के मुद्दों का जो है वो हल और समाधान किया जा रहा है, और कि किसी का भी वेतन जो है वो रोका नहीं गया है। और जिस तरह से उनका यह कहना है कि जो वेतन जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जो ड्यूटी पर सुनिश्चित हैं, जो ड्यूटी पर जा रहे हैं, उनके वेतन जो है वो जारी किए जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि वेतन जो है वो जारी किए गए हैं, लेकिन उन एम्प्लॉयज के लिए जो वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वेतन के लिए मांग कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वहीं पर साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि आपकी समस्या का निवारण जो है, उनकी कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन यहीं पर ऐसे कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लगभग 300 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्या बस कोशिश ही की जा रही है? क्या मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या बस संवेदनशील की तरह ही कोशिश जो है वो लगातार की जाएगी? वहीं पर महाशिवरात्रि जो है वो जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का ये एक बहुत बड़ा दिन होता है, जहां पर लगभग 10 दिनों से पहले तैयारियां जो है वो शुरू की जाती है। वहीं पर बेटियां जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लेकर बैठी हुई है धरना प्रदर्शन पर, जहां पर अनुरोध लगाया जा रहा है, मांग की जा रही है कि उनका वेतन इस त्योहार पर दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से पहले ही आपसे कह चुके हैं कि एक महत्वपूर्ण, यानी कि जिस तरीके से बड़ा त्योहार है, और कहीं ना कहीं पहले भी आश्वासन जो है वो दे चुके हैं, दिवाली पर, करवा चौथ पर ऐसे आश्वासन दिए हैं। तो इस बार आपको पता चले कि एम्प्लॉयज को उम्मीद थी कहीं ना कहीं इस त्योहार, ये त्योहार जो है वो अच्छे से मना पाए, खुशहाली से मना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा जो है वो नजर आ रही है। जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ये कहते तो है कि उनकी जो भी समस्या है उनका निवारण जो है वो किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा यानी कि राजभवन के जो दरवाजे हैं वो हमेशा आपके लिए खुले हैं, 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, आप आ सकते हैं, अपनी समस्या जो है वो रख सकते हैं, निवारण जो है, कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन वहीं पर वेतन की बात उन्होंने की है उन एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि जारी कर दिया गया है उन एम्प्लॉयज के लिए जो वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उन एम्प्लॉयज का आखिरकार क्या, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल, ये निशान खड़ा होता है कि उन एम्प्लॉयज का आखिरकार क्या जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं, वेतन की मांग कर रहे हैं, उम्मीद लगाए हैं। भाजपा के कार्यालय के बाहर पूरी रात उन्होंने गुजारी है, रविंद्र राणा जी से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बस उन्हें एक आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता है। देखिए, महाशिवरात्रि का जिक्र किया है क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है। उससे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और जम्मू के रूट्स का जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको रूट्स का मालूम होना चाहिए कि क्या कुछ रोड को लेकर और क्या कुछ रूट्स को लेकर जो है वो शेड्यूल रहने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यातायात को लेकर क्या कुछ जानकारी है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यातायात की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सुचारू रखने के लिए जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो है वो इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। रूट प्लान जो है वो तैयार कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ रूट्स को डाइवर्ट भी कर लिया गया है। और घर से निकलने से पहले रूट प्लान को जान लें, और इसके साथ यातायात विभाग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल को, उसी के अनुसार जो है शुक्रवार को रिन्वेश्वर मंदिर से जो है इस शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। और इसके चलते लाइब्रेरी चौक से रूट डाइवर्ट किया गया है, ये ध्यान से सुनिएगा। और जितने भी जम्मू कश्मीर के इस समय दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो शोभा यात्रा है वो रणवेश्वर मंदिर से निकाली जाएगी, और उसके बाद उसके चलते जो लाइब्रेरी चौक है उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो लाइब्रेरी चौक है
उस रोड से आपको डाइवर्ट करना है, ये बताया गया है। और शालामार और पेड़ की तरफ जाने वाले वाहन जो है वो विजिलेंस रोटरी से सचिवालय रूट के लिए डाइवर्ट किए गए हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ वही महिला कॉलेज परेड के पास से रूट डाइवर्ट किया गया है और वहां विजिलेंस रूट के रोटरी से परेड की तरफ आएंगे और आने का रास्ता वहां से है। और उन्हीं अगर आगे की बात करते हैं तो महिला कॉलेज पेड़ से कच्ची छावनी की तरफ जो भेजा जाएगा, ये रूट के प्लान है जो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वही इंदिरा चौक के साथ आयुष निदेशालय है, उसी के पास रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, उसको भी आप ध्यान में रखकर जो है ये दो जो चीजें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर विजिलेंस रोटरी से इंदिरा चौक या यहाँ शालामार की तरफ वाहनों को जाने की अनुमति जो है वो नहीं होगी और इन वाहनों को फ्लाईओवर से विक्रम चौक की तरफ जो है वो भेजा जाएगा। और वहीं पर इंदिरा चौक से रणवेश्वर मंदिर और सचिवालय तक ये प्लान और यातायात जो है वो तैयार किया गया है। वहीं पर रणवेश्वर मंदिर का जिक्र करते हैं तो एमएलए हॉस्टल की तरफ जो है इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा और उसी के साथ साथ वही विवेकानंद चौक से रघुनाथ मंदिर की तरफ अगर आने वाले वही वाहनों की रेजिडेंसी रोड की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा और पंचतीर्थ से चौक चबूतरा तक आने वाले वाहनों को शोभा यात्रा के उस वक्त जो है गुजरने वाले परिचालन अनुमति नहीं मिलेगी। ये कहीं ना कहीं रूट प्लान की जानकारी जो है वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इन रूट्स को ध्यान से सुन लीजिए जो अभी तक हमने आपको जानकारी दी है। जो जम्मू में रहने वाले हैं, अगर किसी भी कार्यालय के लिए निकल रहे हैं या अपने कामों के लिए निकल रहे हैं या खरीदारी के लिए निकल रहे हैं तो इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा। मगर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत शिल्पा मैं चाहूंगा कि आप इसकी शुरुआत करें क्योंकि सियासी भौचाल एक बार फिर से देखने को मिला है। और इस वक्त इस सियासी भौचाल की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट नजर आ रहा है वो हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से आपको बताते चले कि हर्षदेव सिंह ने साफ तौर पर इस्तीफा दे दिया, अलविदा कह दिया आम आदमी पार्टी को, जहां पर ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि हर्षदेव सिंह जो है वो अब उन्होंने पूरी तरीके से इस्तीफा दे दिया है, जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या कुछ है, उनके पीछे का यानी कि किस तरीके से क्या कुछ वजह रही कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने छोड़ा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई सारे राजनीतिक पार्टी की बात करें तो अलग अलग इस्तीफे जो है यानी कि राजनीतिक पार्टी की तरफ से देखने को मिलते हैं। और वहीं पर अब ये बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगा है, जहां पर हर्षदेव सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के चेयरमैन है उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा दे दिया। और इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमित कपूर मौजूद है जो कि आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है। उन्हीं से जानकारी लेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, आखिरकार उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा क्यों कहा। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके चैनल में। हमने देखा कि कई सारे गंभीर आरोप जो है वो कल लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी पर और इस वक्त अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हर्षदेव सिंह जी पर जो है वो पलटवार किया गया है। हालांकि एक साथ थे, एक साथ रहे और इससे पहले भव्य स्वागत हमने देखा, पहले पैंथर पार्टी में थे और अब एक बार फिर से कह रहे हैं कि पैंथर पार्टी की शुरुआत की जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर्षदेव जी को लाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है हम लोगों का और हर्षदेव जी को पूरे इज्जत सम्मान जो दिलाने की कोशिश की और दिया भी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने इतना इज्जत सम्मान दिया उनको, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 23 तारीख को हमारी मीटिंग थी दिल्ली की, फर्स्ट मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर को लेकर। जब चर्चा वहां पे चली तो हर्षदेव जी ने पहले ही एक ग्रुपिज्म करके एक ग्रुप बनाया था, आपस में प्लानिंग करके वहां पे पहले दिल्ली की जो टीम हमारी आई थी उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला, उनकी शिकायतें करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हर्षदेव जी चाहते थे कि डिक्टेटरशिप से हम पार्टी चलाएं। लेकिन आप समझदार हैं कि 10 बंदों की पार्टी जो पैंथर पार्टी थी, जो आज हजारों की पार्टी है, हजारों लोगों को संभालना और 10 लोगों को संभालने में बहुत अंतर होता है, जो शायद हम भी नहीं समझ पाए। इसी वजह से ये 10 लोगों को प्रोटेस्ट करते थे, आज 500 लोगों का प्रोटेस्ट होता था आम आदमी पार्टी का, तो वो 500 का प्रोटेस्ट इनसे संभाला नहीं गया, ये वहीं पे बदतमीजी मीडिया के सामने ही करना स्टार्ट हो गए लोगों के साथ, वहीं पे ये डिमोरलाइज हो गए। जब 23 तारीख की मीटिंग थी वहां पे JN के लेके सभी लीडर गए थे, हम भी गए थे, तो वहां पे इन्होंने अंदर बैठकर CM हाउस में ये बात कह दी अपने गुर्गे के थ्रू, अपने साथी के थ्रू, इन्होंने ये कह दिया जो पैंथर पार्टी से ही आए थे पहले भी,
इन्होंने ये कह दिया कि हमें 12 लाख रुपया महीना दीजिए और स्टेट का मुझे हर्षदेव जी को प्रेसिडेंट बनाइए। तो हमारी पार्टी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी में आपका पूरा सम्मान है, आपकी पूरी इज्जत है, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है। जब पार्टी ने हाथ जोड़ा इनके आगे कि पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन आपका सम्मान इज्जत पूरी है। उस दिन के बाद आपने भी नोटिस किया होगा, उस दिन के बाद हमारा अडानी अमित कपूर जी, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पैसों का आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप है, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई एक लीडर जो भी वहां बैठा हुआ था, कोई हर्षदेव जी को मैं कहता हूं, आप गीता पे हाथ रखकर कसम खा दीजिए, आपके गुर्गे ने, आपके साथी ने 12 लाख रुपया महीना पार्टी चलाने के लिए नहीं मांगा। जब पार्टी ने हमें ऑफिस दिया है, पार्टी सारा खर्चा कर रही है, तो आप मुझे बताइए कि आपको पैसे मांगने की जरूरत क्या थी अपने साथी के थ्रू? और साथी भी कौन सा? जो हर टाइम उनके साथ होता है, मीडिया में साथ होता है, पैंथर पार्टी का स्पोक्स पर्सन मतलब ऐसे सब कुछ वो करता था उस टाइम जब भी, और आम आदमी पार्टी में भी बहुत अच्छे पोस्ट पे था, उनके साथ था, उनके साथ उन्हीं का साथी पुराना। जब वो ये बात कहे तो आप समझदार हैं कि ग्रुप, पहले ग्रुपिज्म, देखो इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। एक क्या लग रहा था कि कोई ग्रुपिज्म चलाने की बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। षड्यंत्र क्या था? पहले दिल्ली की टीम को वो उसमें ये कामयाबी रहे। मगर हर्षदेव जी कल कह रहे थे कि पार्टी को जम्मू कश्मीर के मुद्दे नहीं चलाती है, जम्मू कश्मीर की बात मुझे बताइए, कौन सा एक मुद्दा बता दीजिए कि हमारा कोई लीडर नहीं आगे आया। आप एक मुद्दा बता दीजिए, बुलडोजर का मुद्दा बता दीजिए, कौन सा हमारा लीडर आगे सामने नहीं आया। डेली वेजर का मुद्दा बता दीजिए, कौन सा हमारा लीडर सामने नहीं आया। सिंह ने ये कहा कि पार्टी जो है वो लोगों के हक के लिए नहीं लड़ रही है, लोगों के हक के लिए खड़ी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबको पता है मैं पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का भी प्रेसिडेंट हूँ। सबसे मेन मुद्दा जो है वो आम आदमी का मुद्दा है, बच्चों के प्राइवेट स्कूलों के नेक्सस का मुद्दा है, लूट का मुद्दा है, उनकी फीसों का मुद्दा है, राइट टू एजुकेशन का मुद्दा है। जब मुझे नहीं रोका पार्टी ने आम लोगों के मुद्दे उठाने में, चाहे वो डेली वेजर का मुद्दा हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर का मुद्दा हो, चाहे किसी भी टाइप का कोई भी मुद्दा हो, आपने देखा हम लोग सब सामने आए। और हर्षदेव जी ने हमारे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे से ज्यादा बाइटें दी हैं, और किसी एक मुद्दे में भी पार्टी ने ये नहीं बोला कि आप लोग इसमें मत बोलिए। पार्टी ने हमें पूरी छूट दी थी कि आप हर एक मुद्दे में बोलिए। ये तो हर्षदेव जी का बिल्कुल गलत एलिगेशन है, क्योंकि ये डिमोरलाइज हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल एमएलए रहने के बाद भी उनको क्यों नहीं दिमाग में आया कि ऐसा स्कूल बना दूं एक जो हिस्ट्री कायम करे, जिस तरह केजरीवाल साहब ने बनाया? क्यों नहीं बना पाए? आज भी हाई कोर्ट की तरफ से आपने देखा लास्ट मंथ एक सिट बैठ गई है, उन हाई कोर्ट के हमारे ऑनरेबल जज साहब ने यह बात कह दी है कि बिना एजुकेशन मंत्री के ये घोटाला हो ही नहीं सकता। शायद उनको वो भी चीज का डर लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो किसी भी ऐसे आदमी को नहीं लेगी जिस पे करप्शन चार्जेस होंगे या कोई इस तरह के जो साबित भी हो सकते हैं। तो जब एक ऑनरेबल जज साहब ये कह रहे हैं कि आप बिना एजुकेशन मिनिस्टर के उस टाइम जो आप ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि पार्टी को छोड़ने का कारण यहाँ पर पैसा है। बिल्कुल, पैसा उन्होंने मांगा। वो गीता पे हाथ रखकर कसम खा दें कि उनके साथी के थ्रू ये बात नहीं कही गई। अगर ये बात वो कह दे तो मैं अपने सारे एलिगेशन वापस। मगर वो कह रहे हैं कि हमें पैंथर पार्टी को रिवाइव करना है, हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाएंगे। मैं आपको बता दूं, बीजेपी उनको लेगी नहीं। मीडिया भी सब जानती है कि किस तरह की बदतमीजी वो कर जाते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट लीडर है वो। इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है उनमें, उनको ये लगता है कि किसी टाइम, देखिए वो अपने भीम सिंह जी जिनकी वो पार्टी थी, जो हमारे देश की एक हस्ती थे, इंटरनेशनल लीडर थे, उनकी वो इज्जत नहीं कर पाए। अपने छोटे ब्रदर, सुना कल मनकोटिया साहब ने क्या बोला? मनकोटिया साहब ने ये बोला ये एक लीडर नहीं है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, और आम आदमी पार्टी में रहकर ये आरटीआई नहीं लगा पाएगा। इसी वजह से पैंथर पार्टी में वापस आ रहा है, वो आरटीआई लगाएगा, और आरटीआई लगा के ये लोगों को खत्म करेगा और अफसरों को ब्लैकमेल करेगा। ये बात मनकोटिया साहब ने कल सबके सामने मीडिया में कह दी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने एलिगेशन लगाया है, अगर इनको एलिगेशन लगता है तो ये गीता पे हाथ रखकर मीडिया के सामने ये बात बोल दे कि अगर इनके साथी ने 12 लाख रुपया महीने का नहीं मांगा तो मैं अपने एलिगेशन वापस ले लूंगा। अगर मैं झूठा हूं, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, अगर वो सच्चे हैं तो वो सच्चे साबित हो जाएंगे। लेकिन अगर ईमान है तो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म
उस पे गीता सबसे बड़ा एक हमारा गीता पे हाथ रखकर अगर ये कसम खा दे कि इनके साथी ने इनके हर्षदेव सिंह का ये कहना है कि भाजपा सरकार से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो है पैंथर पार्टी। मुझे आप बताइए कि भाजपा सरकार छोड़िए, पैंथर में रहकर भी 10 बंदों से ऊपर वो कभी जोड़ नहीं पाए। अपनी ही पार्टी को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की जी। अब भी आपको लगता है कि पैंथर पार्टी को रिवाइव कर पाएंगे? पैंथर पार्टी को खत्म करने का सबसे बड़ा हाथ है उनका, उनको वो रिवाइव उनको नहीं करेंगे, वो रिवाइव अपने आरटीआई एक्टिविस्ट जो है उसको करेंगे। अमित जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या उम्मीद है, किस तरह से आपकी पार्टी, और ये भी जानकारी मिल रही है कि आपके कार्यालय जो है जो अभी इस समय रेंट पर लिया गया था उसे भी बंद कर लिया गया। देखिए, जो भी ये बात कह रहे हैं, आप मुझे एक चीज बताइए कि एक रेंट पे जब कोई चीज ली जाती है, अगर वो चेंज करवा रहे हैं तो हम क्या करें कि जबरदस्ती उनको उस वहां पे कब्जा करके बैठ जाए? तो हम तो चेंज करेंगे ना। हम लोग वो लोग हैं जो कब्जे करने में विश्वास नहीं रखते। इल्जाम यहाँ पर ये लग रहा है कि पार्टी जो है वो किराया जो है, रेंट जो है वो पूरा नहीं दे पा रही है, इसीलिए आप मुझे एक चीज आप देखिए, कल हमारे प्रभारी जो है बलकार सिंह जी, कल उनका बहुत बड़ा वेलकम है कुंजवानी में, आप लोग भी आइए। पार्टी हर एक एक्टिविटी में बहुत सीरियस है दिल्ली में, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग ये चाहते थे कि डिक्टेटरशिप से पार्टी चलाई जाए। हमारे वॉलंटियरों को बदतमीजी बात करते थे वो। जब 500 बंदे का प्रोटेस्ट होता था, प्रोटेस्ट में अगर किसी ने नारेबाजी कर दी, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता था कि नारेबाजी क्यों की जा रही है। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय कम था, तो आपने देखा कि अमित कपूर जी हमारे साथ है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप जो है वो चलाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है कि अब आने वाले समय में हर्षदेव जी हमारे सामने होंगे, वो क्या कुछ कहेंगे वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के कार्यक्रम में इतना है, मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।